प्रणाम स्टूडेंट। बेटा हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे मोमेंट बुक का, द लॉस्ट चाइल्ड। तो हम वो चैप्टर पढ़ रहे थे, पेज नंबर 3 पर आए थे। इन पेज नंबर 3 वी आर एट द लास्ट पैराग्राफ, सो प्लीज़ पे योर अटेंशन। वी आर ऑन द लास्ट पैराग्राफ। लेट्स स्टार्ट अवर पैराग्राफ। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। राउंड अबाउट किसे कहते हैं बेटा? जब मेले में आप जाते हो, व्हेन वी गो इन अ फेयर, तो वहाँ पे हमको मैरी गो राउंड दिखने को मिलता है ना। तो वहाँ पे ऐसे ही एक राउंड अबाउट था जो फुल स्विंग, मतलब पूरे एकदम अपने स्विंग में था, बहुत अच्छे से फुल मोशन में वो चल रहा था। Men, women and children cried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter। अब जब आप ऐसे राइड्स में बैठते हो, ऐसे स्विंग में बैठते हो, तो वहाँ पे भी बहुत सारे मैन थे, वुमेन थे, इवन चिल्ड्रंस वेयर देयर। तो ये सब लोग जब उसके अंदर बैठे, whirling मोशन मतलब जो गोल गोल घूम रहा था उसके अंदर, तो कुछ लोग एकदम डर जाते हैं, कुछ लोग चीखते हैं, कुछ लोग बहुत तेज़ी से, डिजी लाफ्टर मतलब क्या होता है? खिलखिला कर तेज़ी से हंसना। तो उस तरह से लोग जो है वो हंस रहे थे वहाँ पे। द चाइल्ड वॉच them intently and then he made a bold request। तो बच्चा भी बड़े ध्यान से उन्हें बहुत ही मतलब एकदम इंटरेस्टिंग वे में उन्हें देखता है, और फिर वो अपने पेरेंट्स से डिमांड करता है। बोल्ड रिक्वेस्ट, अब तक तो वो धीरे धीरे बोल रहा था, उसे जो कुछ भी चाहिए रहता था वो धीरे धीरे बोलता। बट उन बच्चों को, उन आदमी को और औरतों को इस तरह से उस राउंड अबाउट में झूलते हुए देखकर, इस तरह से चीखते चिल्लाते हंसते हुए देखकर उसकी भी इच्छा होती है कि वो भी उसमें बैठे। तो वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर। क्या कहता है? प्लीज़ मम्मी पापा, मुझे उस राउंड अबाउट में जाना है, वो उनसे फाइनली रिक्वेस्ट करता है। ओके, नाउ वी कम टू द 4th पेज। देयर वॉज नो रिप्लाई। अब वो बेचारा अपने पेरेंट्स से जब कहता है कि भाई मुझे राउंड अबाउट में जाना है, लेकिन पेरेंट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वेयर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। तो जब वो मुड़ता है अपने, जब पेरेंट्स को कहता है कि मुझे राउंड अबाउट में जाना है, तो कोई रिप्लाई नहीं आता है। जब कोई जवाब नहीं आता है तो ये देखकर वो अपने पेरेंट्स को मुड़ता है देखने के लिए। दे वेयर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। तो वो उसके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं थे, उसके सामने नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड। फिर वो दूसरी तरफ मुड़ता है देखने के लिए। दे वेयर नॉट देयर, वो वहाँ भी नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, वो पीछे मुड़ता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, लेकिन उसके पेरेंट्स का कोई नामो निशान वहाँ पे नहीं था। यानी वो बच्चा जो है, जब वो राउंड अबाउट को देखकर डिमांड करता है अपने पेरेंट्स से कि भाई उसे बैठना है, और पेरेंट्स की तरफ से जब कोई रिप्लाई नहीं आता है, ये देखकर वो पेरेंट्स को यहाँ वहाँ चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे उसके पेरेंट्स कहीं नज़र नहीं आते हैं। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear। मतलब a full deep cry rose within his dry throat, उसका जो गला सूख गया था, उस सूखे गले से बहुत ही मतलब गहरी चीख जो है वो निकलती है, और फिर अचानक मतलब विद द सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, मतलब जैसे शरीर में कंपन सी आ जाती है डर से। और वो जहाँ खड़ा था, ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ पे वो खड़ा था वहाँ से वो रोते हुए, मतलब इन रियल फियर, वाकई में वो बच्चा बहुत डर जाता है, क्योंकि वो मतलब मेले में लोगों की भीड़ में उसको उसके पेरेंट्स उसे नज़र नहीं आ रहे हैं। अब पेरेंट्स नज़र नहीं आ रहे हैं तो बच्चा पूरी तरह से डर गया था, और डर की वजह से वो रोने लगता है, और उसी मतलब कांपने वाली जो हम कहते हैं ना कि एक कंपन सी बॉडी में आ जाती है, उस डर से वो बच्चा जहाँ खड़ा था वहाँ से दौड़ता है। मदर फादर, और साथ ही साथ वो चिल्ला भी रहा है कि मम्मी पापा, मदर फादर, इस तरह से वो आवाज़ निकालता है। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, हॉट एंड फियर्स, हिज फ्लस्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर। उसके आंखों से आंसू जो है वो बह रहे थे। हॉट एंड फियर्स मतलब बहुत ही घबराया हुआ, एकदम गर्म माहौल में। हिज फ्लस्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर, उसका जो चेहरा था वो डर से क्या हो रहा था, पूरी तरह से एकदम रेड हो गया था। हम कह सकते हैं कि डर के मारे उसके चेहरे पर वो डर जो है वो नज़र आ रहा था। पैनिक स्ट्राइक एन, ही रेन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर। पैनिक मतलब वो इतना ज़्यादा घबरा गया था, इतना ज़्यादा वो डर गया था, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे, और डर की वजह से वो पहले एक तरफ दौड़ता है, फिर दूसरी तरफ दौड़ता है। हाइदर एंड हाइदर इन ऑल डायरेक्शन, नोविंग नॉट वेयर टू गो। अब यहाँ वहाँ सब जगह वो दौड़ रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पर जाए। डर के मारे बच्चा कभी यहाँ तो कभी वहाँ पे दौड़ रहा है।
मदर फादर ही वेल्ड, अब साथ ही साथ वो सिसक रहा है, रो रहा है और आवाज़ निकाल रहा है। मदर फादर यानी मम्मी पापा। His yellow turban came untied and his clothes become muddy. अब वो बेचारा बच्चा दौड़ रहा है तो उस धूल में, उस मिट्टी में क्या हो रहा है, उसने जो येलो कलर की टर्बन मतलब पगड़ी, जो उसने येलो कलर की पीले रंग की पगड़ी पहन रखी थी वो भी खुल जाती है। केम अनटाइड, मतलब वो खुल जाती है। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसके कपड़े भी कैसे हो जाते हैं, मडी मतलब मिट्टी से सने हुए, धूल मिट्टी वाले कपड़े हो जाते हैं। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. मतलब वो बेचारा यहाँ वहाँ दौड़ रहा है, कुछ समय तक दौड़ने के बाद, इतना परेशान होने के बाद जब वो थक हार कर खड़ा होता है तो जो वो रो रहा था वो रोना किस में बदल जाता है, सिसकने में। जब आप बहुत समय से रोते रहते हो, रोने के बाद फिर क्या होता है, जब आप चुप रहने की कोशिश करते हो तो भी देखो आप सिसकते हो। सिसकना किसे कहते हैं आपको पता ही होगा। तो वो बच्चा भी उसी तरह, उसकी जो क्राई थी, मतलब जो उसका रोना था, वो सिसकने में बदल जाती है। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग। तो वो जो है जहाँ खड़ा था वहाँ से एट लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर, ऑन द ग्रीन ग्रास, जहाँ पर मतलब हरे हरे घास थे, वहाँ पे वो बच्चा देखता है, उसकी आंखों से, उसकी नज़रों से आदमी और औरत सब लोग बातें कर रहे हैं। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people. अब वहाँ पे जो लोग खड़े होकर बातें कर रहे थे, वो बच्चा उनको बड़े ध्यान से देखता है। उस येलो क्लोथ्स में जितने भी वहाँ पे लोग थे उसमें नज़र आ रहे थे, वो सबको बड़े ध्यान से देखता है, लेकिन उन लोगों के बीच में उसके मदर और फादर के कोई निशान नहीं मिलते हैं। But there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. तो वो लोग क्या कर रहे थे, केवल हंसने के लिए, बातें करने के लिए हंस रहे थे और बात कर रहे थे, मतलब जस्ट फॉर द एन्जॉयमेंट। जैसे लोग मिलते हैं, किस तरह से बातें करते हैं, थोड़ा फन लेते हैं, मज़ा लेते हैं, तो वो लोग भी इसी तरह से इकट्ठे होकर बातें कर रहे थे। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. एक बार फिर वो वहाँ से दौड़ता है बच्चा, और इस बार वो एक मंदिर के पास आता है जहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। Every little inch of space here was congested with men. मतलब हर एक इंच पर हम कह सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ थी उस मंदिर के पास कि जो भी स्पेस था, हर एक इंच पर जो था लोगों का, मतलब कंजस्टेड, लोग जो हैं बहुत ही भरे हुए थे। But he ran through people's legs, his little sobbing lingering mother father. लेकिन वो बच्चा, क्योंकि छोटा बच्चा था ना, तो लोगों के पैरों के बीच से वो दौड़ रहा था और साथ ही साथ वो सिसक भी रहा था, मम्मी पापा मदर फादर, इस तरह से वो आवाज़ लगा रहा था। Near the entrance of the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other. तो जैसे जैसे वो मंदिर के पास पहुंचता है तो वहाँ पे लोगों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप मंदिर में गए होगे अगर तो देखते होगे बेटा, क्या होता है कि लोग कभी भी आराम से, शांति से लाइन में नहीं दर्शन करते हैं ना। क्या होता है, पुशिंग ईच अदर, सबको धक्का देते हुए, सब मतलब सबसे पहले भगवान ने मुझे ही दर्शन दे, या सबसे पहले भगवान की नज़र मुझ पे पड़े, इसलिए लोग कैसे करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ भी थी कि मंदिर के एंट्रेंस पे जैसे ही वो पहुँचता है, देखता है कि लोगों की भीड़ और ज़्यादा हो गई है और लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स, जो बहुत ही कुछ मतलब बोलते हैं ना, हैवी मैन, जो भारी भरकम शरीर वाले हम कह सकते हैं, कि जिनकी आंखें मर्डर आइज, ऐसा लगता है कि ये मर्डर करने पे ही उतारू हैं। एंड हेफ्टी शोल्डर्स, और भारी भारी शोल्डर्स मतलब उनके जो कंधे हैं, मजबूत कंधे, ऐसे लोग वहाँ पे एक दूसरे को धक्का मारते हुए नजर आता है। जब वो इस तरह से धक्का देते हुए आगे बढ़ते हैं ना भगवान के दर्शन करने के लिए, ऐसा लगता है जैसे किसी का मर्डर करने ही जा रहे होंगे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट। वो बेचारा बच्चा बहुत संघर्ष करता है, स्ट्रगल करता है उनके पैरों के बीच से रास्ता निकालने की। बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट। लेकिन अब लोगों की भी गलती नहीं है कि वो पुश करते हुए, एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे जा रहे हैं, तो वो नीचे क्या है, नीचे नहीं देखते। अगर हम मंदिर में जा रहे हैं, भीड़ होता है तो क्या होता है, हम नीचे देखते हैं कि हम सामने देखने की कोशिश करते हैं, हम सामने ही देखते हैं, बस हमारे पैर चलते रहते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह वहाँ पे भी कंडीशन ऐसी ही थी, और वो बेचारा बच्चा जो है वो उनके पैरों से क्या हो जा रहा था, उसे ठोकर लग जा रही थी। He might have been trampled underfoot
हैड ही नॉट स्ट्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस मदर फादर, मतलब वो बच्चा जो है, मतलब लोग जो है देख नहीं पा रहे थे उसे नीचे, तो वो लोगों के पैरों में कुचला ही जाता। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फूट, अगर वो जोर से चीखा नहीं होता, मदर फादर करके अगर वो आवाज़ नहीं निकालता, तो शायद वो उन लोगों के पैरों से कुचला जाता। A man in the surging crowd heard his cry and stopping with great difficulty lifted him up in his arm. एक आदमी जो वहाँ पे, वो भीड़ में एक आदमी ऐसा भी था जो उस बच्चे की आवाज़ सुनता है, और क्योंकि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से अगर आप रुकना चाहो तो आप रुक नहीं सकते हो, क्योंकि पीछे वाले भी आपको पुश करते होते हैं, धक्का मारते होते हैं ना, क्योंकि उन्हें भी आगे जाना होता है। तो वो आदमी किसी तरह मुश्किल से खड़ा होता है, स्टूपिंग विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत मुश्किल से वहाँ रुकता है। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, तो उस बच्चे को अपने हाथों से ऊपर उठाता है। बच्चा वहाँ नीचे था, और नीचे वो इस तरह से, मतलब लोगों की ठोकर उसे लग रही थी, लोगों के पैर उसे लग रहे थे, और वो बहुत मुश्किल से वहाँ से उसको अपने हाथों में उठाता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. जैसे ही वो उस मास, मतलब भीड़ से बाहर आता है, तो वो उस बच्चे से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए? How did you get here? Whose baby are you? तुम किसके बच्चे हो? ऐसा वो उस बच्चे से पूछता है। The child wept more bitterly than ever now and only cried. अब जब बच्चे से पूछा जाता है कि भाई तुम किसके बच्चे हो, यहाँ कैसे आए, तो बच्चा पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगता है, और ज़्यादा ज़ोर से वो, मतलब रोना शुरू कर देता है, और केवल रोता ही रहता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, तो बार बार यही कहता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो इसके बाद का वीडियो बेटा हम अपना कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप ध्यान देना ज़रा।